गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर 5 कल हमने शुरू किया था, जिसमें हमने 5.1 कंप्लीट किया था। आज हम करने जा रहे हैं 5.2। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे, खुश होंगे, मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना, और कुछ बातें करते रहेंगे। चलिए, तो चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हमारी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 5.2, जो कि 5.2 जो कि बेस्ड है लॉगरिथमिक फंक्शन पे। दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं लास्ट वीडियो का 2 या 5 मिनट में एक रिकैप दे देता हूँ ताकि आप इसे आगे कंप्लीट कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूले जो हमने कल डिस्कस किए थे दोस्तों डिफरेंशिएशन के, हालांकि जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए बहुत आसान बात है। डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला था एन एक्स की पावर एन माइनस में 1। दोस्तों, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। डी अपॉन में डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एक्स। फटाफट से देखते जाओ, ये याद ही करना है आपको। डी वाई बाय डी एक्स ए टू द पावर एक्स, क्या था? ए टू द पावर एक्स का क्या था दोस्तों? ए टू द पावर एक्स लॉग ए। फिर आगे एक फॉर्मूला हमने फिर से लिखा था डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन ए टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। दोस्तों, अगर लॉग का बेस अगर डिफरेंट आ जाता है ना, लॉग ए बेस एक्स। अभी जो यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन क्या है, इसका बेस कुछ नहीं है तो ए है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में एक्स लॉग ई ए। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो दोस्तों, इस टाइप से हमें और भी याद करने थे। दोस्तों, कल हमने एक डिफरेंशिएशन साथ में लिखा था x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ये कैसे आता है आज की क्लास में हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक से पुराने फॉर्मूले थे, और एक साथ में यूवी रूल भी था। अगर आपने कल ध्यान से पढ़ा हो तो यूवी रूल डी वाई बाय डी एक्स ऑफ u और v, अगर दो अलग अलग फंक्शन है, दे आर द फंक्शन ऑफ x। तो इसमें बड़ा सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ प्लस आता है, सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे u का डिफरेंशिएशन। और हमने डिवीजन रूल भी पढ़ा है दोस्तों, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन में v। तो इसमें कंडीशन हमारे साथ यही होती है कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसको नीचे ही रखना होता है, v का स्क्वायर। फिर ये फंक्शन वैसा v वैसा का वैसे, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ किसका? u माइनस, डिवीजन वाले रूल में माइनस लगता है, मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में प्लस लगता है, माइनस u वैसा का वैसे, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो वैसा का वैसे डी वाई बाय डी एक्स ऑफ किसका? v का। तो कल हमने दोस्तों ये बेसिक से फॉर्मूले पढ़े थे, इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पढ़ लो। अब हमको जो आज पढ़ना है वो है डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन। अब क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये हमको समझना है। और व्हाई वी यूज लॉगरिथम फंक्शन इन डिफरेंशिएशन, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जो कि आपने 11th में पढ़ा है। हालांकि आपने नहीं पढ़ा ठीक से, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इधर देखिए, पहले लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, पहले ये समझो। लॉगरिथमिक फंक्शन में यहाँ पे लॉग के कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। लॉग m इंटू अगर n आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? लॉग m इंटू में n। तो ये फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू n। तो ये होता है दोस्तों लॉग m प्लस n। क्लियर हुआ दोस्तों? ध्यान से समझना, लॉग की बेसिक फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन वाले नहीं, बेसिक फॉर्मूले में बताना चाह रहा हूं कि अगर लॉग के अंदर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो वो प्लस में चले जाते हैं, अगर 3 फंक्शन है तो 3 चले जाएंगे, 10 फंक्शन है तो 10 फंक्शन चले। क्लियर हुआ दोस्तों? लॉग m टू दी पावर n क्या है? log m की पावर में। अब ध्यान से यहाँ पे 2 चीजें समझनी है, एक ये दिया हो log m की पावर में n, तो यहाँ पे जो log के साथ जो थीटा है या जो x है या जो m है, इसकी पावर होगी, तो ये n आके उठ के कहाँ आ जाएगा? n log m। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन शुरू हो जाता है दोस्तों, वो कंफ्यूजन क्या है? एक इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए log m की पावर n आ जाए, क्लियर हुआ? तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों अलग अलग है, मतलब ये लॉग और ये लॉग दोनों डिफरेंट है। इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि n को आगे लेके n log m नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको स्पेशली यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। अगर ब्रैकेट की पावर n है, मतलब ये होल ऑफ की पावर n है, इसके लिए ये वैलिड नहीं है, इसके लिए यही वैलिड है
है ना। और अगर इसकी पावर होगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन के अंदर जब हम करेंगे। और क्या पता होना चाहिए आपको, लॉग m बाय n दोस्तों क्या होता है, लॉग m माइनस में लॉग n। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाता है, डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, लॉग, अच्छा कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, लॉग अगर इसका बेस ई है और ये भी ई है तो लॉग ई की वैल्यू होती है 1। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। लॉग 0 ये भी 1 होता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लॉग ई। अच्छा ये वाला जो रूल है, इसका बेस और आर्ग्यूमेंट, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट और बेस अगर दोनों के दोनों सेम है, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट और बेस अगर दोनों के दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। एग्जांपल के लिए ये ले सकते हो कि लॉग यहाँ पे बेस भी लिया और आर्ग्यूमेंट भी लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर यहाँ पे 25 और यहाँ पे भी 25 है तो 1 वो क्या हो जाएगा, 1। लॉग 0 हमेशा 1 होता है और लॉग 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो कुछ बेसिक सा, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो, बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो 1 आएगा, 1 आएगा। और लॉग 0 1 होता है और लॉग 1 0 होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये वाली चीजें आपको याद ही रहती है वैसे। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, 3 या 4 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कम से कम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग x और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे बेस लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए 3। क्लियर है। तो अगर कभी भी यहाँ से लॉग हटाने की जरूरत पड़े, हालांकि इस एक्सरसाइज में हमको नहीं पड़ेगी, मैं लॉग की सारी प्रॉपर्टी बताने के कारण बता रहा हूँ। अगर ये लॉग यहाँ से हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बेस लिखा हुआ है इस बेस को हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। जो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिखा, और जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ उसको पावर में भेज देते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों। यहाँ से जो लॉग हटा है ये वाली चीज और ये वाली चीज इसके पावर में पहुंच गई है। इसको फॉर्मूले के तौर पे ऐसे समझते हैं, जैसे अगर आपको दिया है लॉग बी एक्स बराबर में ए, तो ये बेस जो है वो वहां पे पहुंच जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये नंबर हो जाएगा ए, अगर ये लॉग हटाते हैं। ये कुछ चीजें आप अगर पता है तो आप सारे क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हैं। और क्या आ सकता है, इतना ही आता है। और ठीक है, इतने में हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो अब हमें ये पहले तो लॉग के बेसिक फॉर्मूले जो मैंने बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन के लिए, पावर के लिए, डिवाइड के लिए, ये 3 फॉर्मूले हमेशा लगेंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। इसके बिना अगर दूसरे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो भी चलेगा, बट आगे अब आपको क्या समझना है कि डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक फंक्शन हमको यूज क्यों करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम फंक्शन, व्हाई वी यूज लॉगरिथमिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। तो उसका रीजन समझ लो, व्हाई वी यूज लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन इन डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन में लॉग को क्यों यूज करना चाहते हैं। तो कभी भी क्या होता है, जैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ी सीरीज आ जाए, जैसे x प्लस में 1 की पावर 8 प्लस इंटू में x प्लस में 3 की पावर में 4 इंटू में x प्लस में 9 की पावर में 4। हालांकि हमारे पास यूवी फॉर्मूला है, पर यूवी फॉर्मूले से इसमें टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का। एक रीजन ये हुआ है ना, व्हेन मैनी फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट of each other, so we use logarithmic function, so we use this logarithmic function। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल आप समझिए, अगर बहुत सारे फंक्शन, यहाँ पे भी x का फंक्शन है, यहाँ पे भी, अगर बहुत सारे फंक्शन एक जैसे आ जाते हैं तो वहां पे हम लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको ये समझना है दोस्तों, क्या समझना है कि अगर किसी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, किसी फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसकी पावर में भी कोई फंक्शन आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि x की पावर में x आ जाए, इसके लिए तो कोई डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला ही नहीं, आप देखोगे तो ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो x की पावर में x आ गया, इसको लॉग लेके सॉल्व करना होता है। अगर मान लो x की पावर में y आ जाए तो भी
डिफरेंशिएशन में लॉग लेना पड़ेगा, y की पावर में x आ जाए। तो इस टाइप से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। आप मेनली इतना याद रखिए, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, अगर मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को। ये इसका बेसिक था 5.2 का। अगर आपको इतना कंप्लीट है तो आपके सारे क्वेश्चन सिंपली हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, फॉर्मूले रिवाइज कर लो 2 या 3 मिनट में, सारे के सारे फॉर्मूले। ये आप 11th क्लास का ही पढ़ रहे हैं, अभी कुछ नया नहीं किया, और ये भी 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, बस फॉर्मूले एक बार देखो। तो शुरू करते हैं अब यहाँ से आगे की क्लास। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये रहा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चनों में लॉगरिथमिक फंक्शन हमें क्यों लगाना है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं तो वहां पे करते हैं। अब इन क्वेश्चनों को अटेंड कैसे करना है ध्यान से समझो। सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको y के इक्वल कंसीडर करो या फिर फंक्शन ऑफ x कंसीडर करो। तो इस क्वेश्चन को हमने कंसीडर किया कि दिस इज इक्वल टू y, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और मैंने इसको कंसीडर किया ये y के इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो आप इसे, ताकि हम प्रॉपर कर पाए। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लॉग, ये हम बार बार लिखने वाले नहीं है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हमने क्या किया, लॉग को क्या लिया, दोनों साइड लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग y इजिकल टू में यहाँ पे आएगा लॉग x प्लस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस में 4 का होल ऑफ क्यूब, और x प्लस में 5 का पावर 4। आई होप इट इज क्लियर। दोनों साइड हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे लॉग जो लिया हुआ है इसमें देखो, यहाँ पे लॉग y है, यहाँ पे लॉग के साथ ये तीनों टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या बोलता है कि जितनी भी टर्म हो उन सबके साथ क्या करते हैं हम, प्लस के साथ लिखते हैं उसको लॉग में। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू में लॉग x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 का होल ऑफ क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर में 4। क्लियर हुआ दोस्तों। अब लॉग का ये वाला फॉर्मूला लॉग m की पावर में n है, तो ये n उठ के कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बस यही वाला सिंपल कर रहे हैं हम लोग काम। तो लॉग y इज इक्वल टू में ये 2 आगे आ गया दोस्तों, तो 2 लॉग x प्लस 3 प्लस 3 लॉग x प्लस 4 एंड 4 लॉग x प्लस में 5 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन का काम शुरू। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। या तो सबके आगे d अपॉन में dx लिखते जाओ और डिफरेंशिएशन करते जाओ दोस्तों, है ना। तो हमारे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो हमें पता होना चाहिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे log x का 1/x होता है, तो log y का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ दोस्तों, log y का, इज इक्वल टू में 2 log, अब इसमें दो तो हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में x प्लस में 3, और x प्लस में 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो x का होगा 1 और 3 का होगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर ये 3 अपॉन में x प्लस 4 हो जाएगा इस log x का डिफरेंशिएशन, प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन में x प्लस में 5। इनका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 1 बचने वाला है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx की जो वैल्यू बच रही है इज इक्वल टू में 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5 इनटू में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा y। और फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी है, तो ये यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू में y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस 4 का होल ऑफ क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, और साथ में ये पूरा इनटू में है, तो ये वाली टर्म हम पूरी की पूरी वैसी की वैसी लिख देंगे, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इनटू में 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 एंड 4 अपॉन में x प्लस में 5। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारे पास क्वेश्चन, और इससे भी हमें लॉग लेके करना है। हालांकि ये बाय फॉर्मूला डिवीजन वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है यूवी के, लेकिन वो टफ पड़ेगा, इसलिए हम इसे ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसको किसके इक्वल मानना है, y के इक्वल कंसीडर किया इस क्वेश्चन को।
और फिर ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो अब मैं डायरेक्टली लॉग ले रहा हूं, तो लॉग y इज इक्वल टू, मैं लॉग यहाँ पे सिर्फ लॉग लिखिए, कुछ मत कीजिए पहले। फिर ये x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 की पावर में 2/3। और ये जो क्वेश्चन होता है इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए, लास्ट में हमको आंसर में वो काम आता है। ठीक है दोस्तों, अब लॉग में m/n का फॉर्मूला हम सभी को पता है, लॉग m माइनस में log n होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये लॉग ये हो जाएगा कितना, x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में ये ऊपर वाली टर्म माइनस में log x प्लस में 1 की पावर 2/3। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो log m इंटू n का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, log m इंटू में n। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू में log x प्लस में, ये हो जाएगा log x प्लस में log अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में log x प्लस में 1 की पावर में 2/3। तो ये ऐसे होगा x, ये पूरा हो गया। अब क्या करना है, log से हमने क्या करा दोस्तों, उसको सिंपल किया है। अब देखो क्या ये स्क्वायर को हम मैं 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1/2। अब log की ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, log m की पावर n होता है तो n कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है दोस्तों। तो इसको हम आगे लेके आते हैं, तो log y इज इक्वल टू में log x प्लस में 1/2 log x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2/3 log x प्लस में 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब हमें क्या कर देना है, ये पूरा हो गया सिंपल। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y dy बाय dx। ये कंप्लीट हुआ। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों 1/x प्लस 1/2। अब ध्यान से समझो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और इस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, इसलिए लिख नहीं रहे हमसे। क्लियर हुआ दोस्तों। और ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा नेक्स्ट स्टेप में। माइनस में ये 2/3, सेम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, तो 1 अपॉन में x प्लस में 1, और x का डिफरेंशिएशन होने वाला है 1, लिखने की जरूरत नहीं, 1 का हो गया 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो dy बाय dx दोस्तों क्या बचा हमारे पास, y ब्रैकेट में 1 अपॉन में x, फिर प्लस में x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 अपॉन में 3x प्लस में 1। दोस्तों अब इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी dy बाय dx इज इक्वल टू में, y की वैल्यू कितनी है देखो, ये पूरी की पूरी फंक्शन। देखो हमेशा याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन x में दिया था, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही फंक्शन में x में, तो आंसर कभी भी y में नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। कभी गलती से y छूट जाए तो y की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 की पावर 2/3 ब्रैकेट 1/x प्लस में x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 अपॉन में 3x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस में 2x प्लस में पावर ये, और हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन माइनस में 3/2। हालांकि इस वैल्यू का हमें कोई काम नहीं है, बट x इसकी वैल्यू 3/2 से बड़ी हो रही चाहिए, क्योंकि अगर ये रखोगे तो ये टर्म ये रखोगे तो 0 हो जाएगी पहली बात तो, और दूसरा इससे छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव टर्म आएगी, और log जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये अलग से हमें दिया हुआ है। चलो अब इस क्वेश्चन को करें। देखो किसी फंक्शन की पावर एक फंक्शन आ गया तो फिर से log लेना है। तो इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू में हमने इसको कंसिडर किया 2x प्लस में 3 की पावर में x माइनस में 5। क्लियर है, इसमें क्या डाउट है, x प्लस एक्स माइनस में 5। अब हमने क्या लिया, log लिया दोनों साइड, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू में यहाँ पे आएगा log 2x प्लस में 3 की पावर में x माइनस में 5। ये log y इज इक्वल टू में ये x माइनस में 5 को आगे लेके आए, है ना, log m की पावर n से, ये हो जाएगा log 2x प्लस में 3। चलिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में y,
dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में x माइनस में 5, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या कर लेते हैं सेकंड फंक्शन। ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही यूवी रूल से, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 और यहां से इस पूरे का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा 2 जो कि मैंने यहां लिख दिया अपॉन प्लस log 2x प्लस में 3 वैसा का वैसा ही, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और -5 का हो जाएगा 0, हालांकि उसका कोई सेंस नहीं है लिखने का। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हुआ दोस्तों। तो dy बाई dx इज इक्वल टू में बचेगा y, ये बचेगा 2 इंटू में x माइनस में 5 अपॉन में 2x प्लस में 3 प्लस में log 2x प्लस में 3। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ y की यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे, चाहो तो आप यही पुटअप कर दो। तो ये आपका आंसर बनेगा, क्या रहेगा 2x प्लस में 3 और इसकी पावर x माइनस में 5। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं बुक में आंसर सही है या नहीं है। तो 2x माइनस में, तो दोस्तों यही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है log x और इसकी पावर में फिर दिया log x, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि log अभी मैंने पहले बताया था कि जो log की जो वैल्यू होती है वो log जो है नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे दिया log की पावर में log, तो आप सोचोगे कि log की पावर में कुछ है तो उसको आगे ले लेते हैं, नहीं ये नहीं होगा। ध्यान से समझो, मैंने जब आपको फॉर्मूले बताए थे log m की पावर में n, तो ये n आ गया था n log m, मैंने इसलिए पहले ही मना किया था log m की पावर में n, इसके लिए ये डिफाइन नहीं है, ये n इस केस में आगे नहीं आ सकता है। तो ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट की पावर में log x है, तो हमें इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू में log x की पावर में log x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद सॉरी, अब दोनों साइड log लेंगे, तो ये log लेने से क्या होगा, ये log y इज इक्वल टू में यहाँ पे लिया एक log, फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है log x की पावर में log x। दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें आगे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है, ये होता ही नहीं है कि आप इसको n को आगे ले जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों साइड क्या लिया, log लिया। तो ये log y और ये log, अब ये log m की पावर में n है, तो ये वाला n आगे आ जाएगा उठ के, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू में ये log x, फिर ये log ब्रैकेट में log x, ये वाला log उठ के क्या हो गया, आगे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे लिए एक फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, और हमें इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का होगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx। क्लियर होगा दोस्तों। फिर दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, चलिए फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, log x वैसा का वैसा ही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो log x का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस log का ये पूरा x है, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 अपॉन में log x, फिर इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बचेगा 1 अपॉन में x। फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन u वैसा का वैसा ही, v का डिफरेंशिएशन, अब v में चेन रूल लग रहा है, इस पूरे को 2 मिनट के लिए t कंसीडर करें तो log t, तो log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में t की ये वैल्यू पुट अप करी, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x आपने किया होगा और ये आता सिंपल है, मतलब उससे कोई टफ नहीं है। फिर ये वाली टर्म वैसे की वैसी log x और ये इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा 1 बाय x। तो दोस्तों ये हमारा आंसर। अब ये आंसर कैसे है, इस log x से ये log x कैंसिल हो गया, अब 1 बाय x और 1 बाय x दोनों साइड है वो कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, यहाँ से मैंने 1 बाय x कॉमन लिया दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस log x। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, इस y का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y हट के कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा y अपॉन में x और ये दिस। अब पर आंसर y में तो नहीं आना चाहिए, तो y की वैल्यू इस क्वेश्चन से हम क्या रख देंगे, ये वाली रख देंगे। तो अगर आपको उसमें दिख रहा हो तो dy बाय dx इज इक्वल टू में y की वैल्यू क्या है दोस्तों, log x की पावर में log x अपॉन में x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। आंसर चेक कर ले, log
हाँ ठीक है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है, आराम से करते जाओ, होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, आपको y किसी y इक्वल टू एक्स की पावर में y दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। तो जिसे प्रूव करना है वो ध्यान से देख लो, इसमें क्या क्या आना चाहिए। अगर एक बार डिफरेंशिएशन है तो एक बार आना चाहिए, जैसे dy बाई डी एक्स ये एक बार आया हुआ है, और ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले किया था वैसे सिर्फ करते जाना है, अपने आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं कैसे होगा। देखो अब x की पावर में y है तो दोनों तरफ हमको कौन क्या लेना पड़ेगा, log। तो ऑन टेकिंग log बोथ साइड है ना, तो log हम दोनों साइड ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू में log x टू दी पावर y। अब क्या करें, log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू में y log x। अब यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए करते हैं, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब 1 बाय एक्स प्लस log x, अब वैसा का वैसा ही, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया तो ये वैसा का वैसा, u वैसा का वैसा ही, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dx। दोस्तों हमें ये प्रूफ करना है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू कैसे भी करके फाइंड आउट करनी है। तो इस log की वैल्यू को उठा के इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx माइनस में log x dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में y अपॉन में x। ठीक है, इसमें क्या लाना है, इसको 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लिया, dy बाई dx क्या कर लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन में y माइनस में log x इज इक्वल टू में y अपॉन में x। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसका एलसीएम ले लो, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू क्यों आ गया, 1 माइनस में y log x सिंपली अपॉन में y इज इक्वल टू में y अपॉन में x। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy बाई dx की। तो ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में दोस्तों ये हो गया y का स्क्वायर अपॉन में ये x ये वाला, और ये चीज ऊपर इंटू में, तो ये कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में 1 माइनस में y log x। यही हमें प्रूव करना है। देखो y स्क्वायर 1 माइनस में log y, ये नीचे log x नीचे आ रहा है, अच्छा ये x नहीं है तो ये x यहाँ पे अपॉन में, तो यहाँ चला जाके यहाँ इंटू हो जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, इसके बाद आपको सिर्फ लिख देना है। ये हो गया, क्वेश्चन सिंपल है, फटाफट से करते जाओ, और डाउट है तो बताते जाइए आप कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फटाफट से करते जाते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। अच्छा इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है x माइनस में y, और क्वेश्चन लिखते टाइम ध्यान रखना है इसकी ठीक से लिखना है, तो पता चले लिखा कुछ और है और प्रूव आप कुछ और करना शुरू कर। तो क्वेश्चन ये है, तो बस वही करना है, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे पावर में चली गई ना चीज, तो पावर से नीचे लाने के लिए log लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू में log e टू दी पावर x अपॉन में y। अब log m की पावर में n से ये पूरा उठ के कहाँ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू में x अपॉन में y log e। अच्छा पूरे के पूरे कैलकुलस में अगर log के बेस में कुछ नहीं दिया होता तो वो बेस e ही होता है, और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी log का बेस और उसका आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। या फिर आप करके लिख लीजिए कि log e हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, बेस कुछ भी हो, कुछ भी मतलब वो e ही होता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में खत्म हो जाएगा, log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1। अब ये y कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो y log x इज इक्वल टू में x। अब हमारा डिफरेंशिएशन का काम शुरू कर देते हैं, ये हमको करना है। चलिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस log x वैसा का वैसे ही y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और x का डिफरेंशिएशन दोस्तों कितना होता है, 1। अब इन दोनों में से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाय dx की, सिर्फ dy बाय dx की, तो उसको उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा log x dy अपॉन में dx
इजिकल टू में फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा का वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखते हैं अपन क्या हो रहा है। ये हो जाएगा 1 माइनस में y अपॉन में x। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। y अपॉन में x, ये पूरा पॉजिटिव है, इधर गया तो नेगेटिव हो गया, तो log x dy अपॉन में dx इजिकल टू में, अब यहाँ पे इसका लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा x माइनस में y अपॉन में x, और नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिख देते हैं dy बाय dx इजिकल टू में ये log x नीचे आ जाएगा, तो ये x माइनस में y अपॉन में x log x, जो कि हमको प्रूव करना था सेम टू सेम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है सर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 5.2 के क्वेश्चन ये है x की पावर में y, और हमें ये प्रूव करना है। तो सेम टू सेम तरीका है, जो हमने लॉग लिया था वही लेना है, और अपने आप करते जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये रहा log x टू दी पावर y इजिकल टू में log e x की पावर में y। ये हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, log की प्रॉपर्टी से ये आगे आ जाएगा, यहाँ से y आगे आ जाएगा, तो y log x इजिकल टू में x माइनस में y log e, और हमको पता है log e क्या होता है 1, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच रहा है y log x, इसको खत्म हो जाएगा तो हटा ही देते हैं। ये इजिकल टू में बचा x माइनस में y। अब x माइनस में y से इस y को उठा के इधर ले आते हैं, ये नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y, ये नेगेटिव था इधर से आ गया, और ये x। क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला और लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही y log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x प्लस log x वैसा का वैसे ही इस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। दोस्तों ये हमने जो डिफरेंशिएशन किया है अभी सिर्फ इतने का किया है, y log x का फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड वैसा का वैसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, उसका कोई काम ही नहीं है। अब y अपॉन में x को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो भेजें, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, हाँ चलो देखते हैं बाद में। तो y अपॉन में x को उधर भेजा मैंने, तो ये यहाँ पे बचेगा log x ब्रैकेट में dy अपॉन में dx प्लस क्या ही कर रहे हैं हम लोग, चलिए log x dy अपॉन में dx प्लस dy अपॉन में dx इजिकल टू में 1। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, उधर गया तो ये हो जाएगा y अपॉन में x। इसका एलसीएम लोगे दोस्तों, अब इन दोनों में से क्या करो, dy बाय dx कॉमन ले लो, तो dy बाय dx को हमने जैसे ही कॉमन लिया दोस्तों, तो ये बचेगा log x प्लस में 1 इजिकल टू में यहाँ पे आ जाएगा x माइनस में y अपॉन में x। क्लियर हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं। अच्छा, ऊपर चाहिए हमें log x और नीचे चाहिए log x। क्या चल रही है कहानी। चलो अभी देखते हैं। dy अपॉन में dx इजिकल टू में ये है x माइनस में y अपॉन में x 1 प्लस log x। ये बच रहा है हमारे पास, ऊपर आना चाहिए log x। कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? गड़बड़ तो कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, क्वेश्चन भी सही है, तो हो गया मेरा। देखो log e 1 को तो log e लिख सकते हैं, log m प्लस n का फॉर्मूला लगा देंगे, पर log x कैसे आएगा? हाँ, चलिए देखें, x माइनस में y वैसा का वैसे ही, x log x वैसा का वैसे ही। देखो x माइनस में y की वैल्यू अगर यहाँ से मैं रखूं तो ये क्या हो जाएगा, y log x। यहाँ से रख देते हैं dy बाय dx। जो प्रूव करना है इन क्वेश्चन में आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। x माइनस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y log x, तो ऊपर आ गया log x आ गया, अपॉन में ये x, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ log e, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, log x। क्लियर हुआ दोस्तों। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में y log x अपॉन में x
अभी log m प्लस log n से क्या हो जाएगा, log e इंटू में x। क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ से x की वैल्यू और निकाल के यहाँ से रख देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं अपन, है ना। तो इधर ध्यान से देखो, y log x, यानी इक्वेशन से इस y को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पे x, इस x की वैल्यू रख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस में 1 इज इक्वल टू में x। इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये लेके आना है, हालांकि प्रूफ वो आ वही रहा है लेकिन तरीका उनका अलग है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं, तो log x प्लस में log e, क्योंकि log e 1 ही होता है, इज इक्वल टू में x। अब इन दोनों को करेंगे तो log m प्लस में n, तो ये हो जाएगा log e इंटू में x, या x इंटू में e, बराबर में कितना आ गया x। इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट अप करना है, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में ऊपर है y log x अपॉन में x की जगह पे क्या वैल्यू पुट अप करेंगे, y log ex इंटू में ये log ex। ये y से y कैंसिल हो गया, log इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में log ऑफ x अपॉन में log ex का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों यही आपको प्रूव करना था, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हो सकता है आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़े, पर है वही का वही क्वेश्चन, घुमा फिरा के सिर्फ यहाँ से वैल्यू उठा के रखते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखो, ये दो फंक्शन के इनटू वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है, बट वो इतना बड़ा जाएगा कि यहाँ तक क्वेश्चन में काफी टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो हम बस वही वाला काम करने वाले हैं और डिफरेंशिएशन कर देंगे इसके बाद में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम सिर्फ लॉग लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर में 16 इंटू में y की पावर में 9, ये तो इंटू में ही है ना, क्योंकि इज इक्वल टू में ये होगा log x स्क्वायर प्लस में y और इसकी पावर कितना है 17। हमको डिवाइड बाय dx की आगे फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस में n, और यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला, तो log x की पावर में 16 प्लस log y की पावर में 19। आपको एग्जाम में डॉट करके यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इज इक्वल टू में यहाँ पे log m की पावर में n, तो n आगे आ गया, तो 17 log x स्क्वायर प्लस में y। ये हो गया हमारा अभी सिंपल क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट स्टेप में x की पावर में n, m की पावर में n से 16 आगे और ये 9 आगे, तो ये 16 log x प्लस में 9 log y इज इक्वल टू में 17 log x स्क्वायर प्लस में y। ये हमको अब करना है डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो ये हो जाएगा 16 log x का हो गया 1/x, ये रहा, प्लस में ये हो गया 9 log y का होगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx। ये ध्यान रखना है, क्या होगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में ये होगा 17 log x का डिफरेंशिएशन, तो इसकी वजह से ये हो गया x स्क्वायर अपॉन में y। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इस x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से होगा ये 2x प्लस में dy अपॉन में dx, ये यहाँ पे ये बचेगा। अब dy बाय dx वाली टर्म को सेपरेट करना है, लेकिन उससे पहले ये इनटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 बाय में x प्लस में 9y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में इसका अंदर इंटू करना हो तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y। इसका यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस में y dy अपॉन में dx। क्लियर है दोस्तों। अब dy बाय dx वाली टर्म को एक साइड और बाकी टर्म को एक साइड कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो dy बाय dx इधर देखो, ये 9 अपॉन में y dy अपॉन में dx, और ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव आउट के उधर गई, तो माइनस में 17 x स्क्वायर प्लस में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में ये वाली टर्म यहाँ पे कितना बच रहा है 34x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y, और ये वाली 16 बाय x वाली टर्म को इधर लेके आते हैं, तो माइनस में 16 बाय में x।
क्लियर हो रहा है दोस्तों? देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ, अब क्या करें, इसमें से dy बाई डी एक्स वाली टर्म को हमने क्या किया, बाहर किया। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, बाहर हुआ। ये बचेगा 9 अपॉन में y माइनस में 17 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में y इजिकल टू में ये है हमारे पास 34x। चाहो तो इधर एलसीएम ले लो। एलसीएम ले या नहीं ले, क्या होगा? ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 2y है ना। चलो देखते हैं। 2 एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो ये 34x स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ इंटू, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 16x स्क्वायर प्लस में y अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y इंटू में x। क्लियर है दोस्तों? अब इसका यहाँ पे भी एलसीएम ले लो। तो dy बाई डी एक्स जितना सिंपल कर सकते हो करो। 9x स्क्वायर प्लस में y और ये माइनस में 17y अपॉन में y x स्क्वायर प्लस में y, और जो इक्वल में लिखा हुआ वो वैसा का वैसा। देखो ध्यान से, नीचे वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस में y ये कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। तो जो कैंसिल हो जाएगा हम उसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ऊपर से देखो क्या 2 कॉमन आ रहा है, 16 और 34 में 2, तो ये मैंने लिया ऊपर से 2 कॉमन, तो ये यहाँ पे बचेगा, या ऐसे लिख रहे हैं। तो 34x स्क्वायर माइनस में 16x स्क्वायर प्लस में y अपॉन में x स्क्वायर y इंटू में x। अब ये देखो x स्क्वायर y से ये x स्क्वायर y कैंसिल हो गया। अब जो चीज है इधर भेज दो, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में इसका यहाँ पे इंटू कर लो फिर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 17y। आई होप इट इज क्लियर दोस्तों। अपॉन में कितना है, y इज इक्वल टू में, यहाँ से मैंने 2 बाहर लेने के लिए कहा था, लिया ही नहीं है। चलो, तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 8, इस माइनस 8 का अंदर इंटू करेंगे तो 8x स्क्वायर और माइनस में 8y अपॉन में कितना बचेगा, x। क्लियर? ओके, चलिए इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्यों, इंटू में 9x स्क्वायर, ये वैसा का वैसा ही। 9y और में से 17y, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 17 में से अगर 9 गए तो कितना बचेगा, 8y बचेगा। तो 9x स्क्वायर माइनस में 8y नौ में से 17, हाँ 8 और 8 16 17 अपॉन में y, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 अपॉन में x, ये बचेगा 17x स्क्वायर, 8 और अच्छा दोस्तों 17x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गए, तो 17x में से 8 गए तो कितना बचेगा, ये 9x स्क्वायर माइनस में 8y अपॉन में कुछ भी नहीं। अब ध्यान से देखो, ये वाली ऊपर वाली टर्म जब यहाँ आएगी तो इससे ये वाली पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों अब जो फाइनल आंसर बचने वाला है मैं यहाँ से लिख देता हूँ, dy अपॉन में dx, ये y जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2y और इसके अपॉन में क्या बचेगा, x। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट हो जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। अगर लॉग लेके करोगे तो भी थोड़ा जल्दी होगा, अदरवाइज अगर इंटू वाले फॉर्मूले से करोगे तो वो क्या कल्याण, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 4th क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें काफी सारे फंक्शन मिक्स करके एक क्वेश्चन बना के दे दिया और इसका हमको डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx फाइंड आउट करना है, x टू द पावर x, a टू द पावर x, x की पावर में a और a की पावर में a। दोस्तों देखो क्या है, इन सबको चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो 2-3 तरीके हैं, या तो इसको एक फंक्शन, इसको अलग फंक्शन, इसको अलग फंक्शन, इन सबका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू रख दो। जैसे ये पूरा का पूरा है, मैंने क्या करा, सबसे पहले u इज इक्वल टू मैं x की पावर में x कंसिडर कर लिया है ना, ताकि इसको अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू मैं a टू द पावर x कर लेता हूँ, u v के बाद w आ जाएगा x की पावर में a और u v w और u v w और इसको x कंसिडर कर ले रहा हूँ तो a टू द पावर a। ठीक है, इनको हमने किसी एक फंक्शन के इक्वल कर लिया है
और तीनों को अब मैं अलग अलग सेपरेट करके दे देता हूँ। चलिए u इज इक्वल टू मैं आपको दिया है x टू द पावर में x। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा du बाय में dx। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पे कंफ्यूजन देखो, दो तरीके, या तो x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन के लिए अगर डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्या होता है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। पर ये भी कैसे आया अगर ये समझना है तो ये यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी फंक्शन की पावर फिर से फंक्शन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू में लॉग x टू द पावर x। तो लॉग u इज इक्वल टू में x लॉग x। क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू में, ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x वैसा का वैसे ही x का डिफरेंशिएशन होगा 1, जो कि कोई सेंस नहीं लिखने का, x से x कैंसिल, तो du अपॉन में dx इज इक्वल टू में ये u अपॉन में तो यहाँ पे जाके आ गया इनटू में u 1 प्लस log x। और अगर क्वेश्चन आपका x में है तो आंसर भी काय में आएगा x में। यहाँ पे हम u की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर x, बस और क्या है। तो ये पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, u है तो डेल u बाय में डेल u हो जाएगा। ठीक है देखो क्लियर हुआ। आगे v इज इक्वल टू में a टू द पावर x हमने कंसीडर किया था, v इज इक्वल टू में a की पावर में x, तो dv बाय dx कितना हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला ये, तो या तो लॉग लेके करोगे तो भी हो जाएगा, तो डायरेक्टली अगर हमके पास फॉर्मूला है तो a टू द पावर x log a, जो कि आपने याद किया हुआ है, ये सेकंड v का हो गया। w इज इक्वल टू में क्या दिया है दोस्तों, x की पावर में a। दोस्तों इसके लिए आपको याद होगा हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा है d अपॉन में dx ऑफ x टू द पावर n, n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस में 1, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म उठ के कहाँ आएगी आगे, तो dw बाय में dw बाय में dx होगा, तो ये a x की पावर में a माइनस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये dw बाय dx हो गया। और लास्ट वाली जो टर्म है ध्यान से देखो, a की पावर में a, जिसको मैंने x के इक्वल कंसीडर किया, ठीक है, जिसको हमने क्या किया है x के a की पावर में a, ये कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ना, और आपका x हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। आगे जाके जब उसका डेरिवेटिव निकालने जाते हो तो पता चलता है वो जीरो ही है, तो इसका dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। अब इन सारी की सारी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे u v w ये हमने माना था, तो देखो v इक्वल टू हमने क्या माना था a टू द पावर x, और u v w इज इक्वल टू x टू द पावर a, और x की जगह पे हमने क्या माना था a की पावर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन सबके डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि dy बाय dx फाइंड आउट करना था ना हमें, तो इन सबका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आया u इज इक्वल टू में ये, तो ये आया x टू द पावर x 1 प्लस log x, इसको ऐसे लिख दो, प्लस a की पावर में x का डिफरेंशिएशन क्या था, a की पावर में x log a, और नेक्स्ट टर्म का a x की पावर n a माइनस में 1, और इसका डेरिवेटिव जीरो, ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव कितना आया, x की पावर में x, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चे क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, पूरे क्वेश्चन को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, ये x आगे ले लेते हैं। आप क्या करो, इसको अलग करो, इसका डायरेक्ट फार्मूला, इसका डायरेक्ट फार्मूला, इसका डायरेक्ट फार्मूला, बस x टू द पावर x के लिए ये लिख दिया हमने। अगर इसका फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर। 5 करोड़ का सवाल है ये, देखते हैं कितने लोग रोड पे आएंगे इस पे। देखो x की पावर में log x प्लस में log x की पावर में x, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, x की पावर में log x और log x की पावर में x, इसको कंसिडर करोगे। इसको मैंने इस पूरे फंक्शन को y इज इक्वल टू में मान लिया u प्लस में v, u बराबर में दिस फंक्शन, v बराबर में दिस फंक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू में u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाय में dx प्लस में v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो del v बाय में del x। मतलब आपको ये वैल्यू निकाल के रखनी है, मतलब u जिसको माना है हमने, जैसे u मैंने इसको माना है, u इज इक्वल टू में क्या हो गया x log x, और v मैंने किसको मान लिया है log x की पावर में x को, ये मैंने इसको माना है
इन दोनों की डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देनी है, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेंगे कैसे? चलो दोनों साइड से शुरू करें। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर में फंक्शन की पावर में फंक्शन आ गया, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। सेम कुछ बच्चों को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि लॉग की पावर में x है तो x आगे आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि लॉग x की पावर यहाँ x होता तो आगे आ जाता, जो कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था लॉग m की पावर में n, तो ये होता है n log m, जबकि ये वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं होता ब्रैकेट वाला, है ना। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे आईपी मैट और सीयूटी की तैयारी करना चाह रहे हैं वो ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ पे, सिर्फ स्पीड ही मैटर करती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें मैंने लॉग लिया तो ये लिया लॉग u इज इक्वल टू में लॉग x इज इक्वल टू में, ये देखो अब m की पावर में n, तो ये वाला log x क्या होगा, आगे आ जाएगा। सही कर रहा हूँ ना? हाँ, तो ये log u इज इक्वल टू में log x और ये हो जाएगा log, ये वाला log आ गया है तो ये बचेगा log x। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अल्टीमेटली ये log x इंटू log x हो गया। दो फंक्शन के इंटू वाला, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, log u की वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में u du बाय में dx इज इक्वल टू में फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर सेकंड वैसा का वैसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय x। तो ये कितना हो जाएगा log x, तो ये हो जाएगा log x अपॉन में x प्लस log x अपॉन में x। तो ये कितना हो गया, दोनों सेम ही है, वैसे यहाँ पे भी कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 2 log x अपॉन में x। ये इसका एलसीएम अगर हम देखें तो ये 1 अपॉन में u इज इक्वल टू में dy अपॉन में dx। दोस्तों अब ये u यहाँ से यहाँ जाएगा तो इंटू में यहाँ पे पहुंचा देते हैं, ये आ गया यहाँ पे क्या आएगा u, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा u की वैल्यू क्या है यहाँ पे x log x, x की पावर में log x ब्रैकेट में 2 log x की पावर में x। अच्छा ये आगे है तो स्क्वायर में भी भेज सकते हो अगर जरूरत लगे तो ये स्क्वायर को यहाँ पे भेज दिया अपन ने। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे du बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, डेल वाई अपन में डेल x इज इक्वल टू में du बाय dx की वैल्यू आ रही है x log x, x log x, और यहाँ पे बचेगा log x का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में x, और ये चाहो तो 2 आगे भी ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर। हम अभी काम करेंगे, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए dv बाय dx की, तो ये रहा हमारे पास v, और यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड log लेना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो अभी मैंने बता ही दिया है, तो क्या करेंगे हम log लेंगे, तो log v इज इक्वल टू में यहाँ पे पहले मैंने लिखा log और ये log x, इसका पावर x, अभी log v ये x उठ के कहाँ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू में x, फिर ये log x। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, तो हम छोटी छोटी राइटिंग में करते हैं, जगह कम है तो ये 1 अपॉन में v dv बाय में dx। क्लियर हो रहा है दोस्तों? क्योंकि v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में log v का 1 अपॉन में v dv बाय dx। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में log x, फिर इस log x का करेंगे तो 1 बाय x बचेगा। दोस्तों कई लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन यहाँ पे, इसलिए ध्यान से सुनो। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, अब डिफरेंशिएशन करने की बारी है इसकी, तो log के साथ ये x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, तो ये इसका x है log x। क्लियर हो रहा है? फिर इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय x, हालांकि इस x से अगली स्टेप में ये x कट जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो ये log x वैसा का वैसे ही, और इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो हमारे पास ये बचने वाला है, ये v यहाँ से जाएगा तो dv इज इक्वल टू में dx इज इक्वल टू में ये हो जाएगा v ब्रैकेट में 1 अपॉन में log x प्लस में ये log x, ये बचेगा। अब इस v की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो dv अपॉन में dx इज इक्वल टू में v की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, log x की पावर में x और 1 अपॉन में log x प्लस में ये log x। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्या करा, du और dv दोनों की वैल्यू निकाल ली है, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। तो
डी यू की तो पुट कर ही दी थी, यू की और कर देते तो उधर नीचे कर देते ताकि आंसर सही दिखे। तो देखो डेल यू बाय में डेल एक्स इज इक्वल टू में डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक्स की पावर में लॉग एक्स, और फिर क्या है ब्रैकेट इसका लॉग एक्स स्क्वायर बाय में एक्स, ये पहला वाला आंसर, प्लस में डेल वी अपॉन में डेल एक्स का आंसर लॉग एक्स की पावर में एक्स, लॉग एक्स की पावर में एक्स, फिर यहाँ पे ब्रैकेट शुरू होता है और ये ब्रैकेट इधर इसको हटा देते हैं, दिक्कत दे जाएगा है ना, इधर ब्रैकेट शुरू होता है 1 अपॉन में लॉग एक्स प्लस में ये लॉग एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर होगा, इसको मैच कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है लॉग एक्स 1/x। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, x log x 2 log x, हाँ सही है दोस्तों, पूरा आंसर सही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2 इन्होंने आगे किया हुआ, तो आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 6। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है जैसा कि मेरी बुक में है, अब मेरी क्या सभी की बुक में होंगे, और तीनों लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन है। शुरू करते हैं, x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल टू में a की पावर b। चलिए दोस्तों कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो वही है, किसी की पावर आ गई है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जैसे ही लॉग लिया दोनों साइड तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर में y इंटू में y की पावर में x इज इक्वल टू में लॉग a की पावर में b। दोस्तों अब आगे क्या करोगे, लॉग m इंटू में n, लॉग m n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x की पावर में y प्लस लॉग y की पावर में x, जो कि हमने आज की क्लास में पहले ही पढ़ लिया था। इज इक्वल टू में यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये b पावर में है तो ये उठ के आ गया जाएगा b लॉग a। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, y लॉग x प्लस में x लॉग y इज इक्वल टू में b लॉग a। दोस्तों आई होप इट इज, मतलब ये सब समझ में आ ही रहा होगा, उसमें क्या ही वही वाला काम करना है। अब दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। चलिए फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकंड यहाँ पे भी फिर करेंगे, तो पहले इसमें करते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x हो गया, प्लस log x वैसा का वैसे ही, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dx, हमको dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, प्लस log y वैसा का वैसे ही दोस्तों, log y वैसा का x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू में, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा b अपॉन में log a, गलत है क्योंकि यहाँ पे भी b, यहाँ पे a, ये सारे नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन शुरू से क्या होता है 0 होता है दोस्तों। क्लियर हुआ, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों 0 होता है। अब यहाँ से जिन जिन टर्म के पास dy बाय dx वाली टर्म है उनको एक साइड और बाकियों को एक साइड भेजते हैं। चलिए इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाय dx मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा log x, क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे बचेगा x अपॉन में y सिर्फ, इजिकल टू में ये log y को उधर भेजा तो ये हो गया माइनस में log y, और ये y अपॉन में x को भी इधर भेजा तो माइनस में y अपॉन में x। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो और इधर भी एलसीएम चलने दो, यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन में dx हुआ y log x प्लस में x अपॉन में y इजिकल टू में माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा log y प्लस में y अपॉन में x, इसमें भी हम एलसीएम ले ही लेते हैं तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x log y प्लस में y अपॉन में x, ये हमारा एलसीएम हो गया और ये माइनस साइन बाहर, तो dy बाय dx यहाँ पे आएगा log x प्लस में x और ये y अपॉन में भी क्या है y। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ dy बाय dx फाइंड आउट करना है, तो जो चीज अपॉन में वो ऊपर भेज दो, जो चीज ऊपर है वो नीचे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल में
ये नीचे वाली चीज ऊपर गई तो ये हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये अपॉन में जो x है वो वैसा का वैसे, ऊपर जो चीज इनटू में वैसे की वैसी x log y प्लस में y अपॉन में ये वाली चीज जो ऊपर इनटू में थी वो यहाँ आ जाएगी y log x प्लस में x। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो सकता है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। मैच कर लेते हैं। माइनस में y अपन में x। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब देखो यहाँ पे x की पावर y, y की पावर x और ये log ये दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग निकालते हैं, यहाँ रख देंगे, इसका डेरिवेटिव अलग निकाल के यहाँ रख देंगे, फिर बाद में पूरे का डेरिवेटिव एक साथ रख देंगे। ठीक है, तो इसको किसी के इक्वल मान लो। पहले मैंने u इजिकल टू में क्या कंसिडर कर लिया, जैसे मैंने इस वाली टर्म को कंसिडर किया u, इसको क्या करा v, और इसको क्या कर लिया इक्वल में, हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया w। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, du y में dx, इसका डेरिवेटिव ये होगा, प्लस dv y में dx इजिकल टू में dw y में dx। इन सबका डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है। u इजिकल टू में सर ने इसको कंसिडर किया, v इसको और w इसको। अब हम सबको सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए। तो u इजिकल टू में क्या है दोस्तों, x की पावर में y, दोनों साइड log लेना है, वही वाला काम है। तो log u इजिकल टू में log x टू द पावर y। अब ये log u इजिकल टू में y log x, दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला कब से करते आ रहे हैं हम लोग, पता ही है। 1 अपॉन में u du y में dx इजिकल टू में फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही y log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, फिर log x वैसा का वैसे ही y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx। थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। log x क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ से u को उधर भेज देते तो du बाय में dw, du बाय में dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u y, और चाहो तो x का इधर इंटू कर लो, x log x dy अपॉन में dx। ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है, अपॉन में x। क्लियर हुआ दोस्तों। इसका एलसीएम भी ले लिया। u की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो du बाय में dx इजिकल टू में u की वैल्यू कितनी है, x की पावर y, y प्लस x log x dy अपॉन में dx, और ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, x। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी करेंगे हम अंदर इंटू भी करेंगे, देखेंगे आगे। अभी du बाय dx की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, फिर dv बाय dx और निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे मूव करना है। चलिए, तो v बराबर क्या है, y अपॉन में x ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू में log y की पावर में x, तो log v इज इक्वल टू में x log y, फिर से दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू में फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx। क्लियर हो रहा है दोस्तों। प्लस log y वैसा का वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। तो यहाँ से v ऊपर गया तो dv अपॉन में dx इजिकल टू में क्या आ रहा है दोस्तों, v x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस में log x। अब दोस्तों v की वैल्यू पुटअप कर दें, वो कितनी है, y अपॉन में x, और नीचे इसमें y बचेगा एलसीएम में। दोस्तों इसका एलसीएम और ले लेते हैं हम लगे यहाँ, तो y x इजिकल टू में x dy अपॉन में dx प्लस में y log x, ये हुआ, अपॉन में इसके क्या बचेगा, y, जो कि मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। अब चूंकि हमने पढ़ा है इसकी पावर 1 है, डिवीजन का रूल होता है ना, a की पावर में m अपॉन में a की पावर में n, अगर दोनों का बेस सेम है और डिवीजन में है तो a की पावर m माइनस में n कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे y x माइनस में 1 इजिकल टू में x dy अपॉन में dx प्लस में y log x। यहाँ से याली टर्म बच रही है, और यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। देखो x की पावर में y माइनस में 1, क्योंकि डिवीजन में इसकी पावर 1 है, ये हो जाएगा y प्लस x log x dy अपॉन में dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है दोस्तों, है ना, पर करना तो है ही।
अब डी यू डी वी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। और देखो डी डब्ल्यू ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वाली टर्म जीरो हो रही है। अब यहाँ पे हम सारी की सारी सिर्फ वैल्यू पुट अप करते हैं। तो ये डी यू की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो एक्स वाई की पावर माइनस में वन इजिकल टू में वाई प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में डीवी की वैल्यू, मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा लगता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने वैल्यू निकाल दी, हम इसको क्लीन कर देते हैं, जरूरी है क्लीन रखना। y की पावर माइनस वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। चलिए दोस्तों प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पे कितनी है, y की पावर x माइनस में वन एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो ये जीरो लिखा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या है, सेपरेट करना है। इसका आंसर देखें पहले। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर इसका इंटू करते जा रहे हैं और यहाँ पे भी इंटू करते जा रहे हैं, फिर सेपरेट करेंगे। इसका अंदर इंटू करेंगे तो ये x y माइनस में वन इंटू में y, क्लियर हो रहा है दोस्तों। फिर इस x का यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस में वन इंटू में x लॉग x डी वाई बाई डी एक्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसका इसके साथ इंटू और इसका इसके साथ इंटू। क्वेश्चन बड़ा है, अब ले लिया है, ओखली में सर दे दिया तो करते हैं कंप्लीट। y x माइनस में वन और इसका यहाँ इंटू होगा तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये दोनों अलग अलग टर्म है। फिर y का यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, y x माइनस में वन और ये y की पावर में वन, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा y लॉग x और इक्वल में क्या चल रहा है, जीरो, जो कि नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब ध्यान से इस स्टेप को देखिए दोस्तों और इस स्टेप को देखिए जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ये वाली स्टेप डी वाई बाई डी एक्स। तो जिन टर्म में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है हम उनको सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स दोनों से कॉमन लिया तो ये लिया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दोस्तों, ब्रैकेट। अच्छा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ऐड करोगे तो माइनस वन प्लस का वन जीरो, तो ये बचेगा सिर्फ एक्स की पावर में वाई। क्लियर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बचेगा x की पावर में y और ये बचेगा log x। ये वाली टर्म कंप्लीट हो गई। अब इस वाली टर्म में बेस तो डिफरेंट ही है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ हो जाएगा y x की पावर में माइनस में वन इंटू में x और डी वाई बाई डी एक्स हमने बाहर ले लिया, प्लस अब जो वाली टर्म बची हुई ये वाली टर्म x की पावर में y माइनस में वन इंटू में y, ये वाली टर्म है प्लस में, और ये वाली टर्म है। हाँ यहाँ पे भी देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इन दोनों को देखो यहाँ से पावर ऐड होगी तो ये बचेगा y की पावर में x ये y दो बार लिख दिया दोस्तों मैंने, y की पावर में x और ये आ जाएगा log x इक्वल में क्या चल रहा है, जीरो। हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बाकी को उधर भेजो। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा आंसर अब मैं लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में, ये पूरा पॉजिटिव टर्म है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में x की पावर y माइनस में वन और ये बच रहा है y की पावर में प्लस में y की पावर में x log x अपॉन में ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी तो ये बचेगा कितना, x की पावर में y log, अच्छा 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 अच्छा, इसके अंदर भी एक x था, इसके अंदर भी एक x था। दोस्तों एक काम करो, वैसे ये आंसर भी पूरा सही है, बस इस स्टेप के बाद हम फिर से कर लेते हैं इसको, है ना। देखो ध्यान से समझो इसको, डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ कॉमन लो, उसमें से पावर को कुछ मत सेपरेट करो क्योंकि उसमें से भी कुछ कॉमन आ जा रहा है। देखो इसके अंदर x log x है और डी वाई बाई इसके अंदर भी x डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन दोनों में से x बाहर आ जाएगा। क्लियर है, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, x डी वाई बाई डी एक्स, ये x डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये x
डी वाई अपॉन में डी एक्स हमने क्या किया दोस्तों, कॉमन लिया। तो जैसे ही कॉमन लेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर में वाई माइनस में वन, ये बचेगा लॉग एक्स डी लॉग एक्स बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर चला गया। इस वाली टर्म में से क्या बचेगा, y की पावर x माइनस में वन, और ये x डिवाइड बाई डी एक्स तो चला गया बाहर, ये बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि x हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, प्लस ये वाली टर्म x की पावर y माइनस में वन इंटू में y, और फिर ये वाली टर्म प्लस y x की पावर माइनस वन इंटू में y की पावर वन। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस इतना ही सेपरेट काम कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर मैच हो पाए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये पूरी की पूरी टर्म को जीरो के उस साइड भेजेंगे, तो जीरो के उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये वाली टर्म x की पावर y माइनस में वन लॉग x प्लस वाई टू दी पावर x माइनस में वन इजिकल टू में ये पूरी टर्म वहां गई तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x की पावर y माइनस में वन इंटू में y प्लस में y की पावर x माइनस में वन इंटू में y लॉग x। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक y फ्री है, एक y यहाँ फ्री है, तो ये दोनों y को मैंने क्या करा, बाहर ले लिया, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस में y बाहर। अब ये वाली टर्म इंटू में तो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, तो आपका फाइनल आंसर होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल में, पहले ये वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, ये वाली टर्म है माइनस का y ब्रैकेट x की पावर में y माइनस में वन प्लस y की पावर x माइनस में वन लॉग x अपॉन में ये वाली पूरी टर्म इंटू में यहाँ पे, तो यहाँ जाके कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, ये हो जाएगा x की पावर y माइनस में वन लॉग x प्लस y की पावर x माइनस में वन, और ये चीज इंटू में तो यहाँ आ जाएगी डिवाइड में। तो ये आपका आंसर ये आने वाला है दोस्तों। इस क्वेश्चन में मेहनत बहुत ज्यादा थी, वो करनी पड़ेगी, और हम मैच कर लेते हैं हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है इतने बड़े क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर दी हो हमने। तो क्या है आंसर, y बाय एक्स ये सही आ रहा है, x की पावर y माइनस में वन, y की पावर x माइनस वन, ऊपर वाली पूरी टर्म्स कुछ गड़बड़ी कर दी है हमने। ऊपर वाली टर्म में यहाँ पे आ रहा है कितना, log x की जगह log y, ये वाली टर्म log x यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से दोस्तों ये वाली टर्म में शायद यहाँ पे y आ रहा है, वो आप एक बार करके देखना, ठीक है, अदरवाइज ये पूरा आंसर सही है। y की पावर x माइनस में वन लॉग x, पीछे आंसर में यहाँ पे x या y है, तो मैंने शायद जब u और v माना तो वहां कोई मिस्टेक कर दिया, ठीक है, वो आप फिर से करोगे तो हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की वजह से वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, हम बढ़ गई तो 1 घंटा 10 मिनट का तो हो ही चुका है, ज़्यादा ही हो गया आई थिंक। देखते हैं, करते हैं, कंप्लीट तो करें सेशन। हाँ चलिए, एक्स वाई इज इक्वल टू में e टू दी पावर x माइनस में y, इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड क्वेश्चन है ना। चलिए शुरू करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो बस वही लॉग लेना है बोथ साइड, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड तो लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू में लॉग e की पावर x माइनस में y, ये दोनों साइड सिर्फ लॉग लिया। अब m माइनस में n से, अच्छा यहाँ पे देखो लॉग m इंटू n से, तो लॉग x प्लस लॉग y हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ दोस्तों? और यहाँ से ये पावर से ये लॉग आगे आ जाएगा, x माइनस में y, ये बचेगा लॉग e, और हम सबको पता है लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर हुआ दोस्तों? चाहो तो x वाली टर्म को एक साइड कर लो, y वाली टर्म को एक साइड कर लो, ऐसे करो। तो ये log e हो गया 1, तो इसको मैंने हटा दिया। y वाली टर्म नेगेटिव है, इसको उधर लेके आया, तो log y प्लस में y इज इक्वल टू में ये x, ये माइनस में log x। बस ये तो सिंपल है, इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में y, dy y में dx। अब यहाँ पे हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx हो गया दोस्तों। क्लियर? हाँ, 1 अपॉन में y dy by dx और y का dy by dx। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस में log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x। अब इसका एलसीएम ले लो, इधर भी dy by dx आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। 1 अपॉन में y प्लस में 1 इज इक्वल टू में इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस में 1 अपॉन में x, इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं।
यहाँ पे इसका दोस्तों एलसीएम लेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस में वाई अपॉन में वाई इजिकल टू में एक्स माइनस में 1 अपॉन में एक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में वाई ऊपर जाएगा तो वाई अपॉन में एक्स, एक्स माइनस में 1 अपॉन में वाई प्लस में 1 आपका आंसर बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन और कंप्लीट कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू करते हैं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, कहीं मेरा दिल जाए, कहीं मेरी जान जाए। चलिए दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीयूटी जैसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब इसी टाइप के जिसमें पावर इंफिनिटी तक जा रही है। y की पावर x की पावर x की पावर x की पावर डैट 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 डैश इंफिनिटी, इस टाइप से और कितने भी x लगा सकते हो, है ना, जीवन में मत लगाना बस। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इजिकल टू में क्या करना है क्वेश्चन, वाई स्क्वायर अपॉन में x 1 माइनस में y लॉग x, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो जिसमें x की पावर x आती जा रही है और इंफिनिटी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल है। लॉजिक इसका अगर एक बार क्लियर हो जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखो, x की पावर x कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। अब ध्यान से देखो, ये जो भी है तो किसके y के इक्वल, सिर्फ मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस वाली टर्म को, यहाँ से ये क्या लिखा हुआ देखो, x की पावर x डैट 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 डैश इंफिनिटी तक, ये इस पूरी टर्म को क्या मैं वापस से y के इक्वल मान सकता हूँ, क्योंकि इंफिनिटी में से ही तो निकला है। इंफिनिटी से कुछ कम करो या ज्यादा करो कोई सेंस नहीं मतलब इंफिनिटी वही का वही होता है। इस वाली पूरी टर्म को अगर आप क्वेश्चन देखो, चलिए दोस्तों फोन बंद हो गया था बीच में, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट हो जाए, एक 2-3 बार तो हमारा वीडियो बंद ही होता है। हाँ चलिए, मैं क्या बता रहा था आपको, ये दिया था क्वेश्चन और हमने इसको पूरे को किसके कंसीडर किया, y के इक्वल, आई थिंक यहाँ तक बता दिया था। तो y के इक्वल कंसीडर किया है। अब हम इसके आगे करते हैं, या तो ऐसे ही समझ लो या पूरा फिर से कर लेते हैं। यहाँ से देखो, क्या लिखा हुआ है, x 1 माइनस में y लॉग x, ये हमें प्रूव करना है। चलिए दोस्तों, तो इसको हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू में x टू द पावर y कंसीडर कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये लिया लॉग y इज इक्वल टू में लॉग x टू द पावर y। अब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में y, और ये y यहाँ से उठ के आगे आ जाएगा x की पावर में y से, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x वैसा का वैसे ही, इसका y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब इस पूरी टर्म को इधर लेके आ जाते हैं तो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx माइनस में log x dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में y अपॉन में x। दोस्तों इन दोनों टर्म में से dy बाय dx हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं। तो dy बाय dx हमने क्या किया, बाहर लिया, तो दोस्तों ये बचा 1 अपॉन में y माइनस में log x इज इक्वल टू में y अपॉन में x। अब इसका एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू में 1 माइनस में y log x अपॉन में y इज इक्वल टू में y अपॉन में x। अब यहाँ इंटू करेंगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में y स्क्वायर अपॉन में x, और जो चीज यहाँ ऊपर है वो नीचे आ जाएगी तो 1 माइनस में y log x। तो दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, जिसमें पावर इन्फिनिटी आती है। जो आईपी मैट और जो भी आपकी सीयूईटी की एग्जाम होंगी, जो कॉलेज लेवल पे आपको जो एग्जाम देनी होगी, पहले जो सीईटी होती थी, अब जो सीयूईटी होती है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट आई थिंक, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे जो बच्चों ने अप्लाइड मैथ चूज किया हुआ है। तो अच्छे से पढ़िए, और ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन क्लिक करके या फोटो खींच के या क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा शुरू कर दो।
ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छे लोगों में पहुंचोगे, और जब अच्छे लोगों में पहुंचोगे तो लाइफ में चीज़ें अच्छी होती हैं। बाकी आप अपने एक्स का ध्यान रखते रहें, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।